स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं। वो छोटी सी एक्सरसाइज है, तो उन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे आज। इसके अंदर क्या कहता है, सबसे पहले इसका बेसिक जो है वो जान लेते हैं। कुछ क्या कहता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो है वो क्या होते हैं। तो हमें सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का जो है वो पता होना चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर क्या होता है कि कोई भी दो नंबर है, लेट अस सपोज कि मान लिया कि 3 और 4 है, कि अगर इन दो नंबर का मैं स्केयर करूं और स्केयर करके इन दोनों को ऐड कर दूं, तो जो तीसरा नंबर जो आंसर आएगा वो जो है वो किसी ना किसी नंबर का स्केयर जो है वो होना चाहिए, और जो कि इक्वल भी होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसके स्केयर को ओपन करूँगी तो वो कितना आएगा 9, और इसके स्केयर को ओपन करूँगी तो 16 जो है वो हो जाएगा। 9 और 16 जो है वो कितना होता है 25, और 25 जो है वो हमारा पता है कि 5 के स्केयर के इक्वल जो है वो होता है। मतलब किन्हीं भी दो नंबर के स्केयर का सम जो है वो किसी तीसरे नंबर के स्केयर के इक्वल जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि 3, 4 और जो 5 है वो हमारे क्या हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। क्या कोई और नंबर भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो है वो बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। लेट अस सपोज कि इसी का सेकेंड एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। मान लिया कि 6, 8 और 10 जो है वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो है वो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम प्रूव करके देखेंगे कि 6 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास कितना होता है 36, और 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64। इन दोनों को मैंने जब ऐड किया तो मेरा 100 के इक्वल आ गया। मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो है वो मेरे 10 के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से जो वो क्या पता चला कि दो नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 6, 8 और 10 जो है वो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो बनाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग नंबर जो हो सकते हैं जो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो है वो बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या कहता है कि अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो वो निकालने हैं किसी भी नंबर के, तो वो हम कैसे जो वो निकालेंगे। मान लिया कि कोई भी नेचुरल नंबर m है। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर m है। फॉर ए नेचुरल नंबर m, मान लिया कि नेचुरल नंबर हमारे पास m है। ठीक है, और हमें इस नेचुरल नंबर के पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो निकालने हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो m है, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर अगर 1 से बड़ा है तो हम उसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक ट्रिक होती है, मतलब फॉर्मूला होता है कि 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब ये तीनों कंडीशंस, इन तीनों कंडीशन से हम जो क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो वो ये कहता है कि किसी भी नेचुरल नंबर m के लिए, और m जो है वो 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो हमारे पास जो 2m का स्क्वायर है प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है प्लस m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इससे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो वो निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज कि क्वेश्चन दे रखा है कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो वो निकालने हैं। हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर कहता है कि 8 है। तो ये जो है वो क्या लेके चलता है कि इनमें से सबसे पहले स्मॉलेस्ट मेंबर जो है वो हमारे पास क्या है, हमें दिखाई दे रहा है कि m स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस 1 को 8 के इक्वल जो वो पुट कर देंगे। तो m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा। तो m का स्क्वायर जो है वो 9 के इक्वल आ जाएगा। मतलब m की वैल्यू जो वो 3 के इक्वल जो वो आ जाएगी। अब m की वैल्यू जो वो 3 आ गई, तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है कि 2m, तो 2 के मल्टीप्लाई m के साथ करेंगे, मतलब 2m जो वो 6 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद सेकंड ट्रिपलेट जो वो एक ट्रिपलेट जो वो हमारे पास आ गया 6, दूसरा जो वो 8 के इक्वल दे ही रखा है, और तीसरा जो वो हम निकाल सकते हैं m का स्क्वायर करेंगे। m जो वो हमारे पास आया है 6, m जो है वो हमारे पास आया 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 प्लस 1 मतलब 10। तो हमारे पास जो 3 ट्रिपलेट आ गए 6, 8 और 10। बट ये कहता है कि जो 8 है वो हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर जो वो होना चाहिए। बट यहाँ पे जो वो क्या आ रहा है, स्मॉलेस्ट नहीं, मिड मेंबर जो वो आ रहा है 8। तो हम दूसरे इससे इसको 8 के इक्वल रखेंगे। तो 2m को मैंने 8 के इक्वल रख दिया, तो m की वैल्यू इधर से जो क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्योंकि ये m इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे आके ये डिवाइड में हो जाएगा। फिर ये क्या कहता है कि जो m स्क्वायर माइनस 1 है, इसको
m की वैल्यू 4 आ गई तो m का स्क्वायर करेंगे मतलब 16 का स्क्वायर करेंगे -1, 16 में से 1 गया 15 और फिर जो है m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब जो ट्रिपलेट बने हैं वो 8, 15 और 17 जो है वो बने हैं। अब जो 8 है वो यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेंबर जो है वो है ट्रिपलेट का। इसी तरीके से जो है वो कहता है कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो निकालने हैं। मेंबर जो है वो 12 के इक्वल है, मतलब कोई भी मेंबर हो सकता है कि हम जो 2m को 12 के इक्वल रख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 को 12 के इक्वल रख सकते हैं, या फिर m स्क्वायर प्लस 1 को भी 12 के इक्वल रख सकते हैं। कहता है कोई भी मेंबर जो वो इसका 12 हो सकता है। तो यहाँ से जो वो मैंने m स्क्वायर माइनस 1 को 12 के इक्वल जो वो रख दिया, तो m स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 12 प्लस 1 मतलब 13 के इक्वल जो वो आ गई। तो अब ये कहता है कि जो m है यहाँ पे m जो वो एक इंटीजर जो वो नहीं है। सो वी ट्राई टू m स्क्वायर प्लस 1 को हम 12 के इक्वल जो वो रखेंगे, तो m की जो वैल्यू है वो इधर भी हमारी कोई इंटीजर वैल्यू जो वो नहीं आ रही, यहाँ पे जो वो रूट में वैल्यू आ रही है और वो रूट जो कंप्लीट नहीं निकल के आ रहा। तो 2m को जो वो 12 के इक्वल रखेंगे तो m की वैल्यू इधर से 6 आ जाएगी। फिर m स्क्वायर माइनस 1 को से सॉल्व करेंगे और m स्क्वायर प्लस 1 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो 3 ट्रिपलेट होंगे वो 12, 35 और 37 जो निकल के आ जाएंगे। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में कहता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कि ये जो नंबर हमें दे रखे हैं इनके स्क्वायर जो वो निकालना है। तो एक्सरसाइज जो वो डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो वो क्या कहता है कि हमें स्क्वायर निकालना है, कि 32 का स्क्वायर जो वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 32 का स्क्वायर जो वो हमें निकालना है। जब भी हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि 32 की मल्टीप्लाई एक बार और 32 से कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर जो वो निकल के आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 4 6 6 12 कैरी 1 और इधर से जो कितना जाएगा 9 और 1 10, तो 1024 जो वो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसके अंदर क्या कहता है कि 35 का स्क्वायर जो वो हमें निकाल के दिखाना है। तो 35 की मल्टीप्लाई जो वो हम 35 से जो वो कर देंगे तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, तो 5 7 और 5 12 कैरी 1 थी हमारे पास, तो 1 और 1 2 और इधर 1 मतलब 1225 जो वो 35 का स्क्वायर जो वो निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जो वो क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर कहता है कि हमें 86 का स्क्वायर जो वो निकाल के दिखाना है। तो 86 का स्क्वायर जो वो कैसे निकालेंगे कि 86 की मल्टीप्लाई एक बार और 86 से जो वो कर देंगे, तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 8 जा 64 और 4 जो है वो 68 बन जाएगा, 6 8 और 1 9, 5 और 8 13 कैरी 1 है, 6 और 1 7, तो 7396 जो है इसका स्क्वायर बन जाएगा। मतलब हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर आया है मतलब कोई भी जो नंबर दे रखा होगा उसकी हमें क्या करनी है, आपस में मल्टीप्लाई जो है वो कर देनी है। क्वेश्चन नंबर है इसी का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहता है 93 का हमें स्क्वायर जो वो निकालना है। तो 93 की मल्टीप्लाई हम एक बार और 93 से जो वो कर देंगे, तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 9 7 जा 9 3 जा 21 कैरी 2, 9 9 जा 81 और 2 83। अब इनको ऐड कर देंगे, 9 7 और 1 8, 3 और 2 5 और 8 8 5 5 8 9, ये हमारे पास जो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है इसी का फिफ्थ, 71 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 71 के मल्टीप्लाई 71 से करेंगे तो 1 इधर 7 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो 1 7 और 7 14 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1 4 और 1 5 5041 जो इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जो वो क्या कहता है हमें 46 का स्क्वायर जो वो निकालना है। तो 46 की मल्टीप्लाई हम 46 से करेंगे तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 और 3 27, 4 6 जा 24 कैरी 2,
4 4 जा 16 और 2 18, तो 6 7 4 11, कैरी 1 8 2 10 और 1, इधर भी कैरी 1 आ जाएगी और 1 और 1 2, मतलब 2 1 1 6 जो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है इसी का सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर जो है वो ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है ये कि हमें जो वो क्या करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो वो निकालने हैं, किसके, कोई भी एक मेंबर जो वो दे रखा है 6 6 के, हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो वो निकालने हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि 2m का स्क्वायर जो है प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो होता है। ठीक है, इधर से जो वो हम क्या करेंगे कि हमारा जो 2m है, 2m की वैल्यू जो है वो हम 6 के इक्वल रख सकते हैं, मतलब एक जो ट्रिपलेट है, एक जो मेंबर है वो हमें गिवन है, तो मैंने रख दिया। तो m की वैल्यू जो वो इधर से कितनी आ जाएगी, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, m की वैल्यू जो वो कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट जो वो क्या होता है, एक जो पहला ट्रिपलेट है, 1 ट्रिपलेट इज़ 2m, तो 2m मतलब 2 × 3 मतलब क्या आ गया, 6 आ गया, एक ट्रिपलेट तो आ गया 6। सेकंड ट्रिपलेट जो है वो निकालेंगे, सेकंड ट्रिपलेट वो कैसे निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 करके। तो हमारे पास m का जो m है, m की वैल्यू जो वो कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, तो 3 3 जा 9 9 माइनस 1 मतलब 8 जो है वो सेकंड ट्रिपलेट जो वो आ गया। इसी का हम थर्ड ट्रिपलेट जो वो निकालेंगे, तो यहाँ पे करते हैं कि जो थर्ड ट्रिपलेट होगा, थर्ड ट्रिपलेट जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो होता है m स्क्वायर प्लस 1। तो m का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9 9 और 1 10। तो हमारे पास जो 3 ट्रिपलेट हैं, सो द 3 ट्रिपलेट्स आर, जो 3 ट्रिपलेट्स जो वो आ गए हमारे पास, वो क्या आ गए, 3 ट्रिपलेट्स आर 6 8 और 10, हमारे पास जो वो 3 ट्रिपलेट निकल के आ गए। क्वेश्चन नंबर है इसी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है कि 14 के हमें ट्रिपलेट जो है वो निकालने हैं। तो 14 के ट्रिपलेट जो है वो कैसे निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला कि 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 1 का इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमारे पास यही होता है। तो एक जो ट्रिपलेट है, मतलब एक जो है वो 2m हमने 14 के इक्वल मान लिया, तो इधर से m की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 14/2 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो m की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, उसके बाद आता है इसी का सेकेंड, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 के मतलब वो पहला जो ट्रिपलेट होगा वो क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट ट्रिपलेट इज़ वो हमारे पास होता है 2m होता है, तो 2m की मल्टीप्लाई होती है 7, m की वैल्यू है 7, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14। ये हमारे पास आ गया पहला ट्रिपलेट। अब हम निकालेंगे इसी का सेकंड ट्रिपलेट। सेकंड ट्रिपलेट जो है वो क्या है, सेकंड ट्रिपलेट इज़ वो है हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 जब 49, 49 माइनस 1 मतलब 48, जो सेकंड ट्रिपलेट होगा वो आएगा हमारे पास 48। अब हम निकालेंगे इसी का थर्ड ट्रिपलेट। थर्ड ट्रिपलेट जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो है m स्क्वायर प्लस 1, तो m का स्क्वायर जो वो क्या है, मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 जा 49, 49 प्लस 1 मतलब कितना आ गया, 50। तो जो 3 ट्रिपलेट हैं हमारे पास वो क्या आ गए, सो द 3 ट्रिपलेट्स आर, जो 3 ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास वो आ गए 14 48 और 50, ये जो है हमारे पास 3 ट्रिपलेट जो है वो आ गए। तो इस मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी क्वेश्चन के ट्रिपलेट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहते हैं कि 16 दे रखा है हमें कोई भी एक मेंबर, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक जो मेंबर है मतलब 2m वो हमने मान लिया कि दे रखा है वो 16 के इक्वल है, तो इधर से m की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो पहला ट्रिपलेट जो है वो हम कैसे निकालेंगे, सो फर्स्ट ट्रिपलेट इज़, हमारे पास जो पहला ट्रिपलेट होगा वो क्या है, वो है हमारे पास 2m, तो 2m की वैल्यू जो वो कितनी है हमारे पास 8 है, तो 2 8 जा 16। अब हम निकालेंगे सेकंड ट्रिपलेट। सो सेकंड ट्रिपलेट इज़, सेकंड जो हमारे पास ट्रिपलेट होगा वो कैसे निकालेंगे, सेकंड ट्रिपलेट इज़
वो है हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 1। तो एम की वैल्यू है हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे, 8 8 जा 64, 64 माइनस 1, दिस गिव राइज टू 63। तो हमारे पास एक ट्रिपलेट आ गया 16, एक आ गया 63। जो तीसरा ट्रिपलेट है वो हम निकालेंगे, वो निकालेंगे कैसे, वो निकालेंगे m का स्क्वायर प्लस 1 करके। तो m का स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 जा 64, तो 64 प्लस में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 65। तो जो तीन ट्रिपलेट हैं वो हमारे पास क्या आ गए, सो द थ्री ट्रिपलेट्स आर, जो हमारे पास तीन ट्रिपलेट्स हैं, सो द थ्री ट्रिपलेट्स आर, वो हमारे पास आ गए 16, 63 और 65। ये जो है हमारे पास तीन ट्रिपलेट जो है वो आ गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो क्या कहता है कि 18 जो है वो दे रखा है हमें एक मेंबर, तो इसके ट्रिपलेट जो है वो निकालने हैं। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 2m का स्क्वायर, 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू m का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें से जो पहला ट्रिपलेट है मतलब 2m, एक जो मेंबर है वो हमारे पास 18 के इक्वल दे रखा है, तो m की वैल्यू जो है वो इधर से कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 2 9 जा 18, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। पहला ट्रिपलेट जो है वो क्या होगा, फर्स्ट ट्रिपलेट इज़, जो पहला ट्रिपलेट है हमारे पास वो है 2m, 2m के इक्वल होता है, तो 2m, m की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 2 9 जा 18। अब हम निकालेंगे इसी का सेकेंड ट्रिपलेट है, जो हमारे पास सेकेंड ट्रिपलेट होगा वो क्या होगा, सेकेंड ट्रिपलेट इज़, वो है हमारे पास m का स्क्वायर माइनस में 1। तो m का स्क्वायर जो है वो कितना है 9, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 9 जा 81, 81 माइनस 1 मतलब 80। जो तीसरा ट्रिपलेट है वो क्या है, थर्ड ट्रिपलेट इज़, जो तीसरा ट्रिपलेट है वो कितना है m का स्क्वायर प्लस में 1। तो m का स्क्वायर जो कितना है 9, 9 का स्क्वायर प्लस में 1, 9 9 जा 81, 81 प्लस में 1 मतलब 82। तो जो तीन ट्रिपलेट हैं वो हमारे पास क्या आ गए, सो द थ्री ट्रिपलेट्स आर, जो तीन ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास वो क्या आ गए हमारे पास 18, 80 और 82। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।